स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं उत्तर प्रदेश की उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सी चीज़ें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से आसानी से बहुत सी चीज़ें लिखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 125 वर्ड लिखने हैं तो आसानी से आप लिख सकते हैं। और मेंस में मैप बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इंडिया का मैप बनाइए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए, या फिर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है तो मैप पर प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्ल्ड मैप बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, कुछ चीज़ इंडिकेट करनी होती है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर इंडस्ट्रीज से आता है तो उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह को इंडिकेट करिए। आपको बता दें कि प्रियांशु दुबे ऑफिशियल और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम प्रियांशु दुबे ऑफिशियल और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कम से कम 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सौरभ ऑफिशियल पर तो 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मेंस से रिलेटेड, और अगर आप लोग लिखकर उसको सेंड करते हैं कॉपी में तो उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि आपकी कमी कहाँ पर है। बहुत लोग कॉपी अपनी भेज रहे हैं, लिख कर भेज रहे हैं। 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन जो 125 वर्ड के लिए, एक क्वेश्चन 200 वर्ड के लिए। ओके। और इंश्योर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक दिया जा रहा है। जैसे एक टॉपिक दिया गया था डिजिटल ओशियन जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपके मेंस के लिए। डिजिटल ओशियन, डीप ओशियन मिशन, तो वहाँ पर डिस्कशन भी लोग कर रहे थे। आज भी कुछ टॉपिक पढ़े हैं, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर डिस्कस करिए। आप लोग ज़रूर कम से कम 4-5 पॉइंट सीधे सीधे गूगल से उठाकर मत लिखा करिए, वो एकदम देखने में पता चलता है कि सीधे सीधे गूगल से उठा के रख दिया गया है। कुछ लोगों ने सीधे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, तो ऐसा मत करिए। पढ़िए, थोड़ा सा टाइप कर लीजिए या फिर कॉपी में लिख के उसको सेंड कर दीजिए। कृषि आधारित उद्योगों की अधिकता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कृषि का योगदान जो है कहें तो लगभग 23% है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में। और अगर हम बात करते हैं उद्योगों का तो कम से कम 25 से 26% तक उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इंडस्ट्रीज़ जो हैं, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, इन सब का योगदान इतना है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में। लखीमपुर खीरी आपको पता ही है कि हॉट स्पॉट ऑफ शुगर केन है। गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पर होता है, चीनी का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। आपको पता ही होगा कि गन्ना उत्पादन में और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में नंबर 1 पर चल रहा है महाराष्ट्र के बाद। आजमगढ़ में काली मिट्टी के बर्तन, पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आजमगढ़ का निजामाबाद जो है जहाँ पर काली मिट्टी के बर्तन है। फिरोजाबाद तो आपको पता ही है कांची चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं उसका मैप यहाँ पर दिख रहा है। तो मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पहले मैप बनाइए और यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह के नाम भी लिखिए। अब जैसे जो स्टार लगा हुआ है ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में है। आपको देखने से यहाँ पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सघनता है इंडस्ट्रीज़ की। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा होता है तो लोग कृषि के अलावा दूसरी चीज़ों में काम करते हैं, उन कंपनियों में, उन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो कृषि में कम लोग काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में भी देखिए कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा पुअर कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम है। ओके, चलिए। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। सूती वस्त्र उद्योग के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। और निम्न वस्तुएं जो हैं इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जैसे गेहूं उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल दूध उत्पादन में, कुल गन्ना उत्पादन में, कुल पशुधन उत्पादन, कुल आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। वाराणसी विश्व प्रसिद्ध हथकरघा से बुने वस्त्रों की कढ़ाई का केंद्र है, जिसके मुख्य उत्पाद जरी कढ़ाई और जरी रेशम साड़ी है। लखनऊ चिकन कढ़ाई का केंद्र है, जो कि यहाँ के 200 वर्ष पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के कुल कपड़ा उत्पादन का लगभग 15% उत्पादन करता है। और वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए है। राज्य में चमड़े और चमड़े के उत्पाद के लिए आगरा और कानपुर 2 प्रमुख केंद्र हैं। मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा सोना बाजार है। यहाँ देश के
खेल संबंधी वस्तुओं और संगीत वाद्य यंत्रों का सबसे बड़ा निर्यातक है। बुलंदशहर दुनिया भर में खुर्जा मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 23 निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं। यहाँ से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह इन सबको एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप इंडिकेट कर सकते हैं, मैप में दिखा सकते हैं। इन सब इंडस्ट्रीज़ जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रोल क्या है, उनका रोल क्या है, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि रोज़गार पैदा करना। ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, कंपनियां जो हैं कि रोज़गार पैदा करती हैं। इन उद्योगों में 27 मिलियन से अधिक लोग किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये सब जो उद्योग अभी हम आगे भी देखेंगे उन सब का, जैसे ये जो 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है आपके मेंस के लिए। आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। कृषि पर बोझ कम करना, और ये उद्योग जब बनेंगे तो कृषि पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी, तो कृषि पर बोझ कम होगा। लघु उद्योग कृषि पर दबाव को कम करते हैं और इसे राज्य में एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में बचाए रखते हैं। निर्यात को बढ़ावा देना, इन लघु उद्योगों के उत्पादों की एक महत्वपूर्ण मात्रा विदेशों में निर्यात की जा रही है, जिससे देश के लिए विदेशी मुद्रा राजस्व प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है, उसके द्वारा प्रत्येक जिले के एक एक प्रोडक्ट को चिन्हित किया गया है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। राज्य के लिए राजस्व के स्रोत बनते हैं ये लघु उद्योग। लघु उद्योग भी राज्य के लिए राजस्व का स्थिर स्रोत साबित हुए हैं। संतुलित विकास की बात हो जाती है कि संतुलित विकास भी ये उद्योग करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पहले से ही खराब वित्तीय जनसांख्यिकी है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक समृद्ध जनसंख्या है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत गरीब है। लघु उद्योगों ने राज्य में संतुलित औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है। जैसे आप भदोही चले जाइएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, भदोही वाराणसी के आसपास, तो वहाँ पर कालीन वगैरह का काम होता है। और यहीं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, जैसे मेरठ में खेल के सामान वगैरह बनते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि संतुलित विकास। अब जैसे आजमगढ़ भी पूर्वी साइड पड़ेगा, तो आजमगढ़ में काली मिट्टी के बर्तन की बात है। और खुर्जा जो है आपका वो बुलंदशहर में पड़ता है, यहाँ पर भी मिट्टी के बर्तन का काम होता है। तो ये लघु उद्योगों से संतुलित विकास की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में भी प्रयास किया गया है कि इंग्लिश में भी मटेरियल रहे, आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें इंग्लिश में भी रखी गई हैं। अब इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट है, उस पर कुछ चीज़ें मिली हैं हमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की 200 मिलियन जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर है। उत्तर प्रदेश, जिसे भारत के गढ़ के रूप में वर्णित किया गया है, भारत के 2 समर्पित माल गलियारों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाला पश्चिमी गलियारा, लुधियाना और कोलकाता के बीच चलने वाला पूर्वी गलियारा, जो इसे देश के दूर दराज के हिस्सों से जोड़ता है। ताजमहल, बौद्ध तीर्थ स्थल जैसे सारनाथ और कुशीनगर और प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थानों के उपस्थिति के साथ राज्य भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। तो पर्यटन को भी एक उद्योग की तरह देखेंगे तो ये सब पर्यटन के उद्योग हैं। इन्वेस्ट करने के लिए बाहरी कंपनियों को, दूसरे राज्यों की कंपनियों को, दूसरे देश की कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हैं कि मतलब, और साथ ही साथ पर्यटन अगर होता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा जीडीपी में योगदान होता है। 2019 में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में राज्य क्रमशः पहले और तीसरे स्थान पर था। ओके, घरेलू में तो पहले और विदेशी पर्यटकों में तीसरे पर था। ये 2019 का डेटा है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में खेल के सामान, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, कन्नौज में इत्र, कानपुर में चमड़ा, आगरा में जूता, वाराणसी में कढ़ाई वाली साड़ियाँ, भदोही में कालीन, लखनऊ में चिकन का काम और बहुत कुछ जैसे स्थानीय रूप से विशिष्ट व्यवसाय समूह हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में व्यापार और निवेश के अवसर बड़े पैमाने पर उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भारत की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कई खाद्य पदार्थों का प्रमुख उत्पादक है। यह भारत में शीर्ष विनिर्माण गंतव्य भी है, जो राष्ट्रीय विनिर्माण उत्पादन में 8% से अधिक योगदान देता है। राष्ट्रीय विनिर्माण उत्पादन में 8% से अधिक योगदान देता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य देश में एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यातक है और यह सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और NR&D सेवाओं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सहित IT, ITES और सेवा क्षेत्र के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये राज्य देश में एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यातक और एक सॉफ्टवेयर कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और R&D इन सब का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। जैसे हम बात करेंगे नोएडा की, नोएडा और गाज़ियाबाद, जैसे कि नोएडा तो पड़ता है गौतम बुद्ध नगर ज़िले में,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब पॉइंट्स यहाँ से उठा सकते हैं आप अपने आंसर को अच्छा कर सकते हैं। ये भी वेबसाइट पर मिला कि व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारत में दूध और बागवानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंवला, अमरूद, आम, टमाटर, आलू इन सब में नंबर 1 पर है। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों के साथ शीर्ष 5 विनिर्माण राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश। ये सब चीज़ें। ITES की बात करें, हिंदी में देखते हैं। ITES उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर और कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सहित IT और ITES क्षेत्र के केंद्र के रूप में उभरा है। नोएडा देश के अग्रणी IT समूहों में से एक है। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2018-19 के दौरान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के माध्यम से राज्य से सॉफ्टवेयर निर्यात $3 बिलियन तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में ITES के लिए 25 से अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 40 से अधिक IT और ITES पार्क हैं। सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक मेगा सिटी के लिए करीब 700 एकड़ ज़मीन आरक्षित की है। तो ये सब चीज़ें हैं और कुछ यहाँ पर कुछ URL भी हैं, पोर्टल्स भी हैं, जैसे उद्योग बंधु, फिल्म बंधु, यूपी निवेश करें। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये सब जो है पोर्टल्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं। यूपी निवेश, इन्वेस्ट यूपी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में यह स्थित है और इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों के बृहद विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1958 में एक पूर्ण शासकीय स्वामित्वाधीन कंपनी के रूप में हुई थी। निगम अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल की उपलब्धता से लेकर उनके उत्पादित वस्तुओं के विपणन तक के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रहा है। लघु उद्योग निगम ही प्रदेश सरकार का एकमात्र निगम है जो प्रदेश की MSME इकाइयों के बृहद विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका संकल्प भारत सरकार के MSME एक्ट 2006, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2006 में दोहराया गया, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास में भागीदारी बढ़ाई जा सके। और कुछ ये योजनाएं शुरू की गई हैं जो निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना, कोल व्यवसाय, प्रदूषण, ये सब लिख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड मतलब आगे की राह के लिए इस प्रकार की कुछ योजनाएं शुरू की गई। भदोही ऊनी धागा कालीन योजना, पैकेज सहायता योजना, ये निगम और कच्चा माल लौह योजना। ठीक है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं कि ODOP क्यों शुरू किया गया था और वर्तमान समय में आपको पता ही होगा ODOP की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। यूपी सरकार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसे स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है। यूपी में ऐसे उत्पाद हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं, जैसे प्राचीन और पौष्टिक काला नमक चावल के लिए UNDP ने भी सराहा था उत्तर प्रदेश को। दुर्लभ और दिलचस्प गेहूं, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी और जरदोजी कपड़ों पर काम और जटिल और आश्चर्यजनक सींग और हड्डी का काम जो जीवित लोगों के बजाय मृत जानवरों के अवशेषों का उपयोग करता है। हाथी दांत के लिए एक प्रकृति के अनुकूल प्रतिस्थापन। तो ये सब चीज़ें जो है वो ODOP के अंतर्गत हैं। अपने लोगों, जलवायु आस्थाओं और संस्कृतियों की विविधता की तरह यूपी में उत्पादों और शिल्पों की विविधता भी लुभावनी है। अन्वेषण की ये सब कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। एक उत्पाद को देखने के लिए 75 जिलों में यात्रा करें। कुछ उत्पाद पहले से ही आपके घर में होंगे और बाकी हमें कोई संदेह नहीं, जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। ये सब चीज़ें इस पर लिखी गई हैं। यहाँ क्षेत्रफल की बात की गई कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। चलिए कुछ उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ उद्योग देखते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले चीनी उद्योग की बात करें। देश में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ चीनी की बहुत ज़्यादा 109 मिलें हैं। भारत का लगभग 30% चीनी उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। चीनी की मिलें मुख्यतः गोरखपुर, देवरिया, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद वगैरह वगैरह यहाँ सब हैं। इसी उद्योग के अंतर्गत दानेदार चीनी के अतिरिक्त खांड, सारी, शक्कर भी बनाई जाती है। गुड़ उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर और मेरठ हैं। सूती वस्त्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देश में तृतीय स्थान है। यहाँ सूती वस्त्र की 68 मिलें हैं। ये मिले कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक। प्रदेश में
उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा 13 कताई मिलों का संचालन किया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो ऊनी वस्त्र उद्योग का भी प्रदेश के कुछ केंद्रों में विकास हुआ है। मिलों की संख्या 8 हैं, जिनमें 7 कताई की तथा एक संयुक्त मिल है। प्रमुख केंद्र कानपुर है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब उद्योगों को आप लिखेंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। दिया सलाई उद्योग पढ़े होंगे पीटी के लिए कि बरेली दिया सलाई उद्योग के लिए, इसके अतिरिक्त सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद यहाँ सब दिया हुआ है। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। चमड़ा उद्योग प्रदेश का प्रगतिशील उन्नतशील उद्योग है, प्रदेश का कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। आगरा, मेरठ, लखनऊ, बरेली में चमड़ा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कागज उद्योग के लिए पढ़े होंगे सहारनपुर, फिर कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, ये सब हैं। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य का देश के कांच उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में कांच कारखाने की कुल संख्या 32 है तथा चूड़ियाँ बनाने के 90 कारखाने हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से फैजाबाद के अतिरिक्त बहजोई, नैनी, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बाला, सिकोहाबाद, हाथरस कांच उद्योग प्रमुख केंद्र है। सबसे अधिक लघु उद्योग गाजियाबाद में स्थित हैं। बृहद तथा मध्यम दर्जे की गाजियाबाद में 114 इकाइयाँ स्थित हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पे हिंदी में एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो पता ही होगा, प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग एकमात्र केंद्र सोन नदी की घाटी में स्थित मिर्ज़ापुर जिले में है। मिर्ज़ापुर जिले के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थित हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के कारखाने में नज़दीक वाराणसी तथा बांदा जिले से प्राप्त ऑक्साइड का उपयोग करके एल्युमिनियम धातु के पिंड और चादर बनाए जाते हैं। रेणुकूट सोनभद्र में, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, रेणुकूट तो सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में नहीं। इसके अतिरिक्त मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर यहाँ पर रासायनिक उद्योग, स्प्रीट और शराब उद्योग, साबुन उद्योग, खाद्य तेल, सीमेंट उद्योग, यह देखिएगा सीमेंट के कारखाने चुर्क सोनभद्र, डल्ला एवं चुनार मिर्ज़ापुर, दादरी गौतम बुद्ध नगर तथा रायबरेली में स्थित हैं सीमेंट उद्योग। ओके, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कृषि यंत्र निर्माण उद्योग, साइकिल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। गत वर्षों प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का काफ़ी तीव्र गति से विकास हुआ है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के साथ साथ सहयोगी संसाधनों की भी स्थापना हुई है। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो सभी धातुओं के निर्माण संबंधी उद्योग इस उद्योग के अतिरिक्त सम्मिलित है, लेकिन प्रदेश में इसके विकास की दृष्टि से मुख्य रूप से संरचनात्मक अभियांत्रिकी, औद्योगिक संस्थान, मशीन टूल्स, हल्की निर्माण कला, विद्युत उपकरणों संबंधित उद्योगों में विकास हुआ है। इसके अंतर्गत इलाहाबाद के पास नैनी में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना उल्लेखनीय है, जिसमें हाइड्रोलिक, पेस्टाइक्स, ट्रांसमिशन टावर, इस्पाती पुल डिकंस्ट्रक्टर वगैरह वगैरह है। ठीक है, तो ये सब उद्योग हैं। हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग देखा। जूट उद्योग की बात करें कानपुर में तथा एक सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। रेशमी वस्त्र उद्योग वाराणसी, कानपुर, इटावा व मोदीनगर। वनस्पति घी खाद उद्योग गोरखपुर में, कानपुर में, मगरावा, कानपुर, इलाहाबाद फास्फेट खाद भी बनाई जाती। मगरवाड़ा कानपुर में, इलाहाबाद में फास्फेट खाद भी बनाई जाती। सूक्ष्म यंत्र उद्योग भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सब कुछ उद्योग हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हो गया, और ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो कुछ ODOP के अंतर्गत कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे बलरामपुर में है खाद्य प्रसंस्करण दाल है बलरामपुर की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। भदोही की कालीन है, बिजनौर की लकड़ी का शिल्प, और यहाँ पर आजमगढ़ का काली मिट्टी के बर्तन, अम्बेडकर नगर कपड़ा उत्पाद, अयोध्या का गुड़ है ODOP में, गुड़। ओके, और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, आपको PDF दे दी जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योगों का लगभग 25 से 26% जो उत्तर प्रदेश की GDP है उद्योगों का उसमें योगदान है, और सबसे ज़्यादा उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग हैं। हॉट स्पॉट कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का हॉट स्पॉट है उद्योग। जैसा आपने यहाँ पर देखा कि चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, और इसके अलावा चमड़ा उद्योग, कागज़ उद्योग, कांच उद्योग। तो मतलब अब जैसे कांच उद्योग की अगर हम बात करें, चूड़ियों के लिए बात करें तो चूड़ियों के लिए फेमस है आपका सिकोहाबाद, इधर आगरा के पास, और फिरोजाबाद हो गया। तो वहाँ पर हर एक घरों में महिलाएं भी उसमें इस कार्य में लगी हुई हैं। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह से। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, आपने देख लिया। IT वगैरह के सेक्टर में भी हमने बताया कि नोएडा वगैरह में, और ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इन सब चीज़ों का पॉइंट्स में आसानी से रख सकते हैं। आपको PDF दे दी जाएगी, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।
बहुत बहुत धन्यवाद।